बिलासपुर जिले के एक छोटे से गांव के आखिरी छोर पर एक पुराना सा ढाबा था। उस ढाबे का मालिक था विपिन। मेहनती तो वो बहुत था, लेकिन किस्मत हर बार उसका साथ छोड़ देती थी। सुबह से रात हो जाती, फिर भी कई कई दिन ऐसे निकल जाते जब ढाबे पर एक भी ग्राहक नहीं आता था। दोपहर का समय था, तेज गर्मी पड़ रही थी। ढाबे के बाहर धूल उड़ रही थी और अंदर मक्खियां खाने की खाली प्लेटों पर भिनभिना रही थीं। विपिन, हे बजरंगबली, आखिर मैंने कौन सा पाप किया है? सुबह से एक भी ग्राहक नहीं आया। माँ की दवाई खत्म होने वाली है, घर में राशन भी नहीं बचा। अगर यही हाल रहा तो ये ढाबा भी बिक जाएगा। इतने में दूर से एक पुरानी बोलेरो धूल उड़ाती हुई ढाबे के सामने आकर रुकी। गाड़ी से किशन नीचे उतरा। पूरे गांव में उसकी पहचान एक हंसमुख और जुगाड़ू इंसान के रूप में थी। किशन, अरे ओ विपिन, क्या बात है? ढाबा चला रहा है या ध्यान लगाने बैठा है? विपिन, आजा भाई, मजाक मत कर, हालत बहुत खराब है। किशन, इतनी शांति तो कब्रिस्तान में भी नहीं होती। दोनों हल्का सा हंस तो पड़े, लेकिन विपिन की आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। कुछ देर बाद किशन गंभीर हो गया। किशन, सुन, आज मैं जंगल वाले बॉर्डर से होकर आया हूँ। रात 10 बजे के बाद वहाँ पुलिस चेकिंग शुरू हो जाती है। सैकड़ों ट्रक, बसें और गाड़ियाँ सुबह तक वहीं खड़ी रहती हैं। लोग भूखे रहते हैं, चाय तक नहीं मिलती। अगर तू वहीं रात का ढाबा लगाए ना, तो समझ ले तेरी किस्मत बदल जाएगी। विपिन, लेकिन वो जगह तो बिल्कुल सुनसान है। किशन, डर से कभी पेट नहीं भरता दोस्त। जहां भूखे लोग होंगे, वहीं कमाई होगी। उस रात विपिन को बिल्कुल नींद नहीं आई। वो बार बार यही सोचता रहा कि क्या सच में किस्मत बदल सकती है। आखिर सुबह होते ही उसने फैसला कर लिया। विपिन, जो होगा देखा जाएगा। अगले 2 दिनों तक विपिन, रामू और किशन ने मिलकर जंगल के बॉर्डर के पास एक नया टीन का शेड तैयार किया। बड़ी बड़ी LED लाइटें लगा दी गईं, लकड़ी का चूल्हा बनाया गया, पानी की टंकी रखी गई और फिर शुरू हुई असली तैयारी। बड़े भगोने चढ़े, देसी घी गरम हुआ, उसमें प्याज, लहसुन और अदरक भुनने लगे। कुछ ही देर में पूरे इलाके में मसालों की ऐसी खुशबू फैल गई कि हवा भी जैसे उसी दिशा में बहने लगी। रामू रोटियां बेल रहा था, जबकि विपिन अपने हाथों से खास मसाले वाला चिकन और मटन तैयार कर रहा था। रात के 11 बजते ही पुलिस चेक पोस्ट बंद हो गई। कुछ ही मिनटों में ट्रकों की लंबी लाइन लग गई। तभी पहला ट्रक ढाबे के सामने आकर रुका। उसमें से धर्मा और फकीरा नीचे उतरे। अरे वाह, इतनी बढ़िया खुशबू तो कई बड़े होटलों में भी नहीं आती। फकीरा, भाई, मुझे ये जंगल ठीक नहीं लग रहा। मैंने सुना है रात में यहाँ अजीब अजीब आवाजें आती हैं। धर्मा, पहले पेट भर लेते हैं। अगर भूत आया तो उसे भी एक प्लेट खिला देंगे। दोनों जोर से हंसते हुए ढाबे में बैठ गए। कुछ ही देर बाद सेठ गिरधारी लाल अपनी गाड़ी से पहुंचे। फिर एक बस रुकी, फिर दूसरी। कुछ ही मिनटों में पूरा ढाबा यात्रियों से भर गया। विपिन और रामू लगातार खाना परोस रहे थे। कई महीनों बाद पहली बार विपिन के चेहरे पर सच्ची खुशी दिखाई दे रही थी। विपिन, लगता है भगवान ने आखिर मेरी सुन ली। लेकिन तभी दूर अंधेरे में पुलिस जीप की लाल और नीली लाइट चमकी। जीप धीरे धीरे ढाबे के सामने आकर रुकी। उसमें से उतरे रेड इंस्पेक्टर महेंद्र ठाकुर। उनका चेहरा सख्त था, घनी मूछें थी और आवाज ऐसी कि सुनते ही लोग सीधे खड़े हो जाएं। इंस्पेक्टर महेंद्र ठाकुर। इस जगह ढाबा लगाने की इजाजत किसने दी? पूरा ढाबा एकदम शांत हो गया। विपिन डरते डरते आगे बढ़ा। विपिन, साहब, गरीब आदमी हूँ, लोगों का पेट भरने के लिए ढाबा लगाया है। इंस्पेक्टर कुछ पल तक विपिन को देखते रहे। फिर उन्होंने ढाबे से आती खुशबू की तरफ गहरी सांस ली। इंस्पेक्टर महेंद्र ठाकुर, पहले खाना खिलाओ, फिर बात करेंगे। कुछ ही मिनटों में विपिन ने अपने हाथों से स्पेशल मटन थाली परोस दी।
इंस्पेक्टर ने पहला निवाला खाया, फिर दूसरा, और देखते ही देखते पूरी थाली साफ कर दी। उन्होंने पानी पिया और पहली बार उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान दिखाई दी। इंस्पेक्टर महेंद्र ठाकुर, खाना बहुत बढ़िया बनाते हो, ढाबा चलाते रहो, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, इस जंगल में रात के 2:30 बजे के बाद अगर बांस के जंगल की तरफ से लोहे की घंटियों जैसी आवाज सुनाई दे तो कोई भी बाहर मत निकलना। इतना कहकर इंस्पेक्टर अपनी जीप में बैठे और अंधेरे में गायब हो गए। उनके जाते ही पूरे ढाबे में सन्नाटा छा गया। सबके मन में एक ही सवाल था, आखिर 2:30 बजे ऐसा क्या होता है? उसी समय जंगल के घने अंधेरे में 2 चमकती हुई आंखें चुपचाप ढाबे की तरफ देख रही थीं, और अगले ही पल झाड़ियों के पीछे कुछ जोर से हिला। इंस्पेक्टर महेंद्र ठाकुर के जाने के बाद ढाबे का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। अभी कुछ मिनट पहले तक जहां हंसी मजाक गूंज रहा था, वहीं अब हर कोई जंगल की तरफ डर डर कर देख रहा था। विपिन ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसके मन में भी इंस्पेक्टर की बात घूम रही थी। विपिन, अरे भाई, पुलिस वाले भी ना लोगों को डराने में मजा आता है। चलो चलो खाना खाओ, बेकार की बातें मत सोचो। धीरे धीरे सभी लोग अपने खाने में व्यस्त हो गए। रात के करीब 1:30 बज चुके थे। कुछ ट्रक ड्राइवर अपनी गाड़ियों में सो गए, जबकि कुछ लोग ढाबे के बाहर चारपाई पर बैठकर चाय पीने लगे। जंगल में ठंडी हवा चल रही थी। चारों तरफ ऐसा सन्नाटा था कि पत्तों की सरसराहट भी साफ सुनाई दे रही थी। तभी घड़ी ने 2:30 बजने का इशारा किया। उसी पल टन 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 लोहे की घंटियों जैसी आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी। फकीरा, भाई, ये यही आवाज थी ना? धर्मा, चुप रहे, शायद किसी जानवर के गले में घंटी होगी। लेकिन तभी ढाबे के पीछे रखे खाली ड्रम अपने आप हिलने लगे। धड़ाम, एक तेज आवाज हुई। सभी लोग घबराकर खड़े हो गए। सेठ गिरधारी लाल, मैंने कहा था ना, ये जगह ठीक नहीं है। चलो गाड़ी में बैठो। कुछ ही मिनटों में आधे ग्राहक अपनी अपनी गाड़ियों में जाकर बैठ गए। विपिन ने हिम्मत दिखाई, हाथ में टॉर्च उठाई और धीरे धीरे ढाबे के पीछे जाने लगा। किशन, अरे अकेला मत जा, मैं भी चलता हूँ। दोनों टॉर्च जलाकर पीछे पहुंचे, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। न कोई आदमी, न कोई जानवर, बस मिट्टी पर कुछ अजीब से बड़े बड़े पैरों के निशान बने हुए थे। किशन, ये इंसान के पैर तो नहीं लग रहे। विपिन, शायद कोई जंगली जानवर होगा। दोनों वापस ढाबे पर लौट आए, लेकिन असली झटका अभी बाकी था। जब रामू खाना रखने वाले स्टोर में गया तो वो जोर से चिल्ला उठा, रामू, मालिक, जल्दी आइए। सब भागते हुए अंदर पहुंचे। स्टोर में रखी 5 किलो चिकन की पूरी बाल्टी गायब थी। ढक्कन जमीन पर पड़ा था, लेकिन ताला बिल्कुल सही था। विपिन, ये कैसे हो सकता है? धर्मा, किसी ने चोरी की है। फकीरा, मैं तो पहले ही कह रहा था, ये इंसान का काम नहीं है। उस रात किसी की हिम्मत नहीं हुई कि ढाबे के पीछे जाए। सुबह होते ही सभी लोग अपनी अपनी मंजिल की तरफ निकल गए, लेकिन पूरे इलाके में एक ही चर्चा होने लगी, जंगल वाले ढाबे से रात को खाना गायब हो जाता है। अगली रात फिर वही हुआ। इस बार 8 किलो मटन गायब हो गया। तीसरी रात पूरी हांडी ही गायब हो गई। अब ग्राहक भी डरने लगे। कई ट्रक ड्राइवर बिना खाना खाए ही आगे निकल जाते। ढाबे की कमाई फिर से कम होने लगी। विपिन, अगर यही चलता रहा तो मैं फिर से बर्बाद हो जाऊंगा। उसी शाम किशन, धर्मा, फकीरा और भोला पहलवान ढाबे पर पहुंचे। चारों ने मिलकर फैसला किया। भोला पहलवान, आज रात कोई नहीं सोएगा। जो भी चोर है आज पकड़ में आएगा।